दोस्तों तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज झारखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये मैंने लिया है उड़ान के ऑब्जेक्टिव बुक से। तो मैंने बताया था कि मैं इसका भी रिव्यू करा रहा हूँ झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन झारखंड के उड़ान बुक के ऑब्जेक्टिव बुक से है। और ये आज का है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। इसका पार्ट 5 है। पार्ट 4 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये 5वां पार्ट है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और आप कितने क्वेश्चन जानते हैं इसके बारे में भी आप देख पाएंगे। पहला है, झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति कौन है? संथाल हो, बिरजिया या असुर? तो असुर है। झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति कौन सा है? असुर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? कांस्ययुगीन औजारों का जो प्रारंभ करता है वो कौन जाना जाता है? असुर हो, मुंडा या उराव? तो असुर को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था। दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी सिंह, चेर तथा रक्षित राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया था। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। प्रादेशिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यही आंसर जो है सो गलत है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए थे? 8 प्रकार का, 10 प्रकार का, 12 प्रकार का या 11 प्रकार का? तो इसमें 12 प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए थे। 12 प्रकार के हस्तकुठार जो थे यह छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? ताम्रपाषाण का काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था? पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा या धनबाद? तो कौन सा था? तो सिंहभूम था। कौन सा क्षेत्र था? सिंहभूम क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? झारखंड किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से? सिंहभूम, वीरभूम, विल्किंसनगंज या बहारगंडा? तो ये कौन सा हो जाएगा? छठा का बहरगंडा। बहरगंडा जो है झारखंड के बहरगंडा स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता दूं, झारखंड पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड से कोई भी एग्ज़ाम हो 40 से 50 क्वेश्चन झारखंड से ही रहते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? मुंडा तथा हो, असुर तथा बिरजिया, असुर तथा हो, बिरजिया तथा मुंडा। तो असुर तथा बिरजिया को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हैं? दूधपानी, हजारीबाग, इसको हजारीबाग, भवनाथपुर गढ़वा या बेनूसागर सिंहभूम? तो इसका आंसर हो जाएगा इसको हजारीबाग। इसको हजारीबाग से झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बारूडी सिंहभूम से, नामकुम रांची से, दुमदुमा हजारीबाग से, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो मेदिनीनगर, पलामू, भवनाथपुर गढ़वा, दुमदुमा हजारीबाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र? तो ये प्राप्त हुआ है भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ, आखेट के चित्र प्राप्त हुए भवनाथपुर गढ़वा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? बनगरा, दुमका, बेनूसागर या बारूडी? तो बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल से। मैं आपको बता दूं, मैं ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये उड़ान बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पार्ट 5 है, मतलब 5वां चैप्टर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ? तो कौन सा नहीं प्राप्त हुआ? खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कब्रगाह के अवशेष और शैल चित्र दीर्घा?
तो इनमें से कब्रगाह के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि खुला सूर्य मंदिर भी मिला है। अब बड़े पत्थरों का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिला है, शैल चित्र दीर्घा भी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 का सी झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक जो अवशेषों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दुमदुमस से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दुमदुमस क्या है? 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हैं। यही आंसर जो है सो गलत है और बाकी वो सब सही है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल या फिर नव पुरापाषाण काल। तो पूर्व पुरापाषाण काल से सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग, पलामू, देवघर या सिंहभूम। तो कहाँ से प्राप्त हुए पत्थर के औजार? हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। तो इसमें जो है 16 का जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये सारे कथन जो हैं सो सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? भवनाथपुर, गढ़वा, गारू, लातेहार, पद्मा, हजारीबाग या साकची पूर्वी सिंहभूम। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? भवनाथपुर गढ़वा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसको, लुपंगड्डी, महुआ टांड तो नामकुम। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लुपंगड्डी से प्राप्त हुआ। लुपंगड्डी से कब्रगाह से अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सिंहभूम के किस स्थान से अगला क्वेश्चन है सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित भांडों के अवशेष पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त कहाँ से हुए हैं? बोनगरा, बानाघाट, दुमदुमा, चाईबासा। तो बोनगरा से प्राप्त हुए। सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृत भांडों के अवशेष या तो पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? बोनगरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। रांची, लातेहार, लोहरदगा या चतरा। लोहरदगा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? लोहरदगा से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? पांकी, पांडु, इसको या बरवाड़ी। तो पांडु से पटना 4 पाए वाली पत्थर की चौकी प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की दीवार और मिट्टी के कलश, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दुमदुमा, इटखोरी, पद्मा या पांडु। पांडु से मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है दुमदुमा, इसको, लुपंगडी या तो बेनू सागर। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है इसको से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दूधपानी, बाहरगंडा, इसको या दुमदुमा। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है बाहरगंडा से जो है तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले? बेनू सागर, दूधपानी, लुपगढ़ी या तो दुमदुमा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? लुपगढ़ी से प्राप्त हुआ है। लुपगढ़ी से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बांध के फलक प्राप्त हुए हैं? काके, नामकुम, हटिया या रातू। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नामकुम से। नामकुम से क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे व लोहे के औजार और बांध के फलक प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ? लातेहार, लोहरदगा या फिर चतरा या गुमला। तो यह प्राप्त हुआ है लोहरदगा से। कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा से। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध
बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो लातेहार का पलामू किला, हजारीबाग का पद्मा, गुमला का अंजाम धाम, दुमका का मलुट्टी। तो लातेहार का पलामू किला जो है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये थे हमारे टॉप 28 क्वेश्चन ऐतिहासिक काल से। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी रिव्यू करा रहा हूँ, करीब 15 या 16 सेट करवा चुका हूँ। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। साथ में सरकार से भी लड़ाई जो चल रहा है 60-40 नए चलते, उसमें भी आपको बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।